जाएगा? एक घर में 250-250 लोग रह रहे हैं एक एड्रेस पर। आपने देखा है सोशल मीडिया पर लोग खुद, कुछ लोग बोल रहे बदलाव होगा, आपकी क्या सोच? बदलाव की बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात हम कहना चाह रहे हैं, जितने नेता लोग आए हैं कितना खर्च करके आए हैं ना। अगर इसी चीज किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में खर्च कर, सभी पार्टी के लिए है ना, सभी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। किसी गरीब के बच्चे पढ़ जाते, कोई गरीब आदमी कमाता है, खाता है, दाल भात नहीं खा पाता अपने बच्चे को पढ़ाने के वजह से। एक बात और बोलेंगे भैया, आज जो हम देख रहे थे, जितने भी गरीब महिला है, दादी थी, हम देख रहे थे जिनका पैर में चप्पल नहीं था, वो हमें नहीं बोल रहे कि आज आरजेडी का तो इन लोग, हम बीजेपी में भी बोलते हैं, प्रशांत किशोर, सब लोग जो भीड़ दिखता है ना वो सब गरीब जाते हैं। लेकिन हाँ, एक मिनट, गरीब का ही दिखता है, कोई भी मतलब जो पढ़े लिखे है ना वो नहीं जाते। उनको भी पता है कि ना नेता हम लोग के लिए कुछ करेगा, कोई नहीं करेगा। आज जो चिल्ला के बोल रहे हैं ना बीजेपी, उन लोग उस लेवल पे नहीं करेगा जितना उन लोग को जरूरी है। आज जरूरी पड़ा है, उन लोग गाँव घर छोड़ के भूखे प्यासे इतना गर्मी में, फिर भी वो लोग खाली पैर रोड पे चल रहे हैं। लेकिन वैसे इन लोग। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ताह, खबरनामा आप देख रहे हैं। आज 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आखिरकार पटना में समाप्त हो गई। सारे बड़े नेताओं ने मंच पर संबोधित किया और उसके बाद ये वोट अधिकार यात्रा का समापन बिहार में हो गया। अब आरजेडी के और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता निकल रहे हैं। सारे नेताओं का भाषण सुनने के बाद लोगों से बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि पटना की सड़कों का माहौल क्या है। पटना की सड़कों पे हम लोग मौजूद हैं और वोट अधिकार यात्रा यहाँ से निकल गई है, ख़त्म हो गई है। कार्यकर्ता निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वास्तव में वोट चोरी हुई है, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, या सिर्फ ये जैसे अमित शाह ने कहा था ये सिर्फ जुमला है। क्या ये अब राहुल गांधी ने भी एक जुमला बोला, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं? क्या हो गया आप राहुल गांधी जाम लगा के रखे हैं, क्या फायदा है सर जी? आप लोग जाम लगा के रखे हैं? नहीं, हम लोग तो वोट पंजे को देते हैं। हाँ, पंजे को वोट देते हैं। अब इन लोगों ने जाम लगाया, रैली थी राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की रैली था, तो हम लोग तो खुद मौजूदे हैं। देख लीजिए, गाड़ी में भी कपड़ा भी दिखा दे देंगे। कपड़ा अच्छा कांग्रेस के है। लग रहा है बिहार में वोट चोरी हुई है। चोरी तो होबे करता है सर जी, हर जगह चोरी होता है, पैसा के खेल है सर जी। सरकार आपकी किसकी आएगी? सरकार अब ऊपर वाला जानेगा ना सर जी। आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं जो आए, जो तेजस्वी आएंगे, नीतीश तेजस्वी आएगा तो और बढ़िया रहेगा। तेजस्वी आएगा और बढ़िया रहेगा, तेजस्वी काम करेगा। हाँ, नीतीश नहीं कर रहे क्या? नीतीश नहीं कर रहे। तो रिक्शा चालक भैया थे, इनसे बात करने की कोशिश की और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यात्रा का समापन हो गया, ये मंच था, यहीं पे यात्रा समाप्त हुई। अब आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं, देखिए जाम है सड़कों पर, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोकल लोगों से भी बात करते हैं। भैया कुछ कहेंगे? यात्रा थी, खत्म हो गई आज, कुछ माहौल बदला बिहार का, या लगता है नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? इलेक्शन के समय पता चलेगा कि क्या होना समय है अभी उसमें। अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, सारे पॉलिटिकल लीडर एक ही जैसे। तो आरोप लगा के गए हैं राहुल गांधी, 15 दिन घूमे कि वोट चोरी हो गया। आपको लग रहा है इसका माहौल बिहार में बदलेगा? बिहार कुछ बदलने वाला नहीं बदलेगा पूरे। हाँ, गरीब क्या मार दिया बाबू, पैसा विदेश कहा जा रहा है। तो हमने मरी से तड़फड़ा था, चोरी हुआ है वोट। बाप रे बाप, आधार कार्ड, भतार कार्ड, 50 कार्ड, एक वोट मिलेगा बिहार में। हमने ठेपा मार चाहिए, मशीन नहीं चाहिए बिहार। वोट चोरी हुआ है, पूरा सर होगा है। सरकार आएगी? ना ना ना, आओ इंडिया की आएगी कि एनडीए की? सब दोनों आ गए हमारे सरकार। आपकी आवेगी जी। तो जी। ये कुछ कार्यकर्ता भी हैं, जैसे समापन हुआ है रैली स्थल का, तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बोल रहे थे, तो उनसे बात कर रहे थे और यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। लोकल लोग क्या चाहते हैं? भैया यात्रा खत्म हो गई, क्या कहेंगे? क्यों भैया? बात करते हैं कुछ लोगों से। यात्रा खत्म हो गई आप लोगों की, आप लोग निकल रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ से निकल गए, राहुल गांधी चले गए। आपको लग रहा है कि माहौल बदल गया बिहार में? नहीं, माहौल बिहार में हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जननायक प्रयास कर रहे हैं और वोट चोरी रोकना अनिवार्य है। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, हमें इतना जोश है, इतना खरोश है, फिर भी कहीं 19 वोट से, कहीं 200 वोट चोरी हुआ है बिहार में। बिल्कुल वोट चोरी होता है बिहार में। पंचायत स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, MP के चुनाव तक वोटिंग चोरी होता है। सरकार आ रही है, तेजस्वी नेतृत्व करेंगे कि कोई और होगा? नहीं, बिल्कुल तेजस्वी नेतृत्व करेंगे बिहार का, हम लोग के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी। पटना की सड़कें आज जाम में थी, पूरी सड़कें, पूरा पटना जाम कर गया। पूरा पटना आज खचाखच भरा हुआ। इसका असर वोट में पड़ेगा कि नहीं इसका पड़ेगा? असर वोट पर बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग चुनाव आयोग से नम्र निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मिट्ठू बन करके ना रहे। देश की जनता के पास एक ही आधार है, सिर्फ उसका मत।
अगर वही छीन लिया जाएगा तो उसके जीने का, रहने का, अपने अधिकार के लिए क्या रह जाएगा? वो तो हनन हो जाएगा। फिर संविधान का क्या अर्थ है? संविधान तो हमें अपना अधिकार देता है और अधिकार ही छीना जा रहा है। नीतीश कुमार क्या अब की बार नहीं सत्ता डोल रही उनकी? या लगता है नीतीश कुमार भी गेम चेंजर बन सकते हैं? 110% अबर ये समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार जा रहे हैं, इनकी राजनीतिक बाद में पाला में तो नहीं मिला लेंगे अपने? वो आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। तो ये कुछ कार्यकर्ता थे राजद के और इंडिया गठबंधन के, और ये जो सभा स्थल है यहाँ पे मंच की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सभा पटना की सड़कों पे देखिए पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी। देखिए झंडे राजद के, इंडिया गठबंधन के सब झंडे पड़े हुए हैं। अभी इन्हीं पे कार्यकर्ता निकल रहे हैं। अभी यही कार्यकर्ता यही झंडे लिए हुए थे। अब बताइए, अभी झंडों का सम्मान कर रहे थे, नेता लोग निकल गए तो उनका सम्मान झंडों चारों तरफ बैरिकेटिंग की हुई है पुलिस ने। यहीं पे जनसेवा रखी गई थी, अटल पथ है ये। तो यहीं पे सारे बड़े नेता मौजूद थे इंडिया गठबंधन के। ये देखिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, सारे जवान मौजूद हैं। सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम बहुत थे। जाम लगा हुआ है पटना में, और ये स्थिति देखिए आप, सारे जवान। ये देखिए ये सभा स्थल था, यहीं पे संबोधित किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, मंच था ये, इसी से संबोधित किया। यहीं से सरकार को ललकार लगाई राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तेजस्वी यादव ने। ये वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, यहीं पे भी बोले राहुल गांधी। और कह के गए अभी एटम बम फोड़ा है, अब आगे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, चोरी किए नरेंद्र मोदी ने। तो ये ट्रक में देखिए मंच बनाया गया था चौराहे पे, यहीं पे संबोधित किया। अब यहीं चौराहे पे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता क्या चाहता है कि बिहार में वोट चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, सरकार किसकी आ रही है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है दादा? मुकेश सहनी का पोस्टर लिए हैं। दादा क्या लग रहा है? कांग्रेस का पोस्टर है आपके हाथ में? पोस्टर है बस। लग रहा है आपकी बार सरकार आएगी? हाँ, आएगी सरकार। वोट चोरी हुआ है, नहीं हुआ है? वोट चोरी तो हुआ है, लेकिन कि अब अंदर तक तो हम लोग नहीं जानते। वो तो राहुल गांधी जी का विषय है कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं। जैसे दिए हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस, जो वोट चोरी के मुद्दे पर, तो वो सही हो सकता है। लग रहा है सरकार आएगी आपकी बार? जी, सरकार तो एविडेंस दिया है। अब कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, अब कह के गए हैं आज। आपको लगता है हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे? एटम बम कह रहे हैं फोड़ चुके हैं। एटम बम, ये बम की बात तो नहीं करनी चाहिए। नहीं आया जी। क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता। बिहार बदलाव के लिए तैयार है या नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? भीड़ बा देखने आए थे? हाँ बस। तो ये कुछ युवा है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। ये मंच था पीछे, ये देखिए होल्डिंग से पटा पड़ा है पूरा पटना। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सारे लोग यहाँ पे, सारे लोगों के यहाँ होल्डिंग पोस्टर मिलेंगे। यहाँ पे पटना में मंच तैयार किया गया था। क्या अटल पथ बोला जाता है इसे? डगमंगला चौराहा बोला जाता है। हम एक लड़का था जो काला झंडा दिखाया, उसको बहुत बेरहमी तरह से मारा है और गायब कर दिया है, मिल नहीं रहा है पिछले 10-15। राजद के कार्यकर्ताओं ने मारा है? जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मारा है। है। बीच रोडे पर पटक पटक के मारा है, वो मिल नहीं रहा है, और उसको बहुत बेतरमी से मुंह ब्लड उलट सब निकल गया, उसको मारा बहुत। क्या लगता है मिल नहीं रहा है? आज आए ये लोग, प्रदर्शन किया, वोट चोरी का आरोप लगाया, क्या लग रहा है बिहार में? ये लोग खुद चोर है। तेलंगाना में नहीं चोरी हुआ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी हुआ नहीं की नरेंद्र मोदी ने? नहीं, एकदम नहीं किया है। आप लोग एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, करते भीड़ हैं। तो बहुत उमड़ी। आपको लग रहा है नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे? तो हम बचा लेंगे, उसके लिए वो आगे फिलहाल में जो हुआ है उसको भैया मदद करिए, मदद करेंगे। ये बता रहे कोई बच्चा था जिसने काले झंडा दिखाए यहाँ यात्रा में, उसको मारपीट की गई है, और अगर कोई वीडियो देखा है हमारा तो उसकी मदद हो। कह रहे मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा है उसको, ब्लड भी गिरा है, बहुत बेतरमी तरह से मारा है काला झंडा दिखाने के कारण। और कांग्रेस का करता पूरा बेतरमी से लाते पैर जूता सबसे मारा है, ब्लड उलट मुंह से सब आया है, मिल नहीं रहा है वो लड़का। हमें वो खोज के दीजिए। कानून व्यवस्था की वजह से ही आरजेडी की सरकार गई थी। एकदम इसी वजह से गई। कोई विरोध कर रहा है तो उसको मारोगे, तुम कहने से भी समझा सकते हो। बेतरमी तरह से ब्लड उलट सब आया है, वो मिल नहीं रही है। हमें अभी उसका चिंता हो रही है। मेरा भाई है। आपका भाई है? जी भाई है। क्या कह रहे हैं? वही बोलेगा। भाई ये दो आदमी को मारा है बहुत बेतरमी से, 2 आदमी से। एक आदमी को ब्लड उलट सब मिल नहीं रही है। एक लोग बोल रहे हैं, वो लाइव चलवा रहे हैं, उनसे भी एक बार आप अपनी बात रख दीजिए। तो आप और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बता रहा मेरा भाई खो गया है, काला झंडा दिखाया होगा, उसको मारपीट की है कार्यकर्ताओं ने, ये उसका आरोप है, मिल नहीं रहा है। तो उसकी बात सुननी जरूरी थी, तुमने कोशिश की बात करने की। और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहाँ से आए? क्यों
एकदम फिक्स कर दिया गया हर वोट हर बूथ पर काटने का। तो इसको अगर चोरी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? एक घर में 250-250 लोग रह रहे हैं एक एड्रेस पर। आपने देखा है सोशल मीडिया पर लोग खुद जाकर के, आप जैसे पढ़े लिखे पत्रकार लोग जा रहे हैं और जाकर के दिखलाया वहां पर 0 एड्रेस का 0 लिखा हुआ है। मतलब ये समझ में नहीं आता ये कैसे किस तरह का ये चोरी किया जा रहा है। हम लोग तो वाकई में हम लोग एकदम अनाभिज्ञ थे इन सब चीज़ों से, और बिहार की जनता या देश की जनता इतना डीपली नहीं जान रहे थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय राहुल जी को, जिन्होंने इतना गहन अध्ययन करके अपने टीम के साथ में और दिखला दिया कि देश के अंदर में किस तरह से ये सरकार अगर हाइड्रोजन वोट छोड़ेंगे पूरे देश के आंकड़े आएंगे कि कितना वोट चोरी हुआ। आपको लगता है ये जब हो जाएगा तो और ज़्यादा देश में बवाल मचेगा इन चीज़ों पर? बिल्कुल बवाल मचेगा, बिल्कुल मचेगा। और अभी तो राहुल गांधी ने आपके मंच पर से अभी कह दिया कि अभी तो हमने बम फोड़ा है, हाइड्रोजन अभी बम फोड़ा है, अभी तो हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका डाक बंगला चौराहा इस बात की गवाह है कि ये आज 17 दिन का जो इनका रैली पैदल मार्च यात्रा था, 17 दिन का मार्च था, ये आज जो खत्म हुआ यहाँ पर, आज से फिर आगाज हो गया है। अब वो आगाज अंजाम तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। तेजस्वी यादव ने माहौल बनाया है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं? चलो क्या बोल रहे हैं? क्या लग रहा है वोट चोरी के ऊपर जो ये अभी प्रदर्शन था इंडिया गठबंधन का, पदयात्रा ये सब हमको न पता है, ना पता है। काम किसने किया बिहार में? अच्छा देखिए सर बोले ना, काम जो हो रहा है सब पूरा जनता देखिए रहा है। देखिए कर आप क्या देख रहे हैं? हम भी देखिए रहा हुआ अच्छा नीतीश कुमार के राज में? अच्छा आएंगे वापस से? अब देखिए क्या होता है। अब तो इलेक्शन आ ही रहा है, समय बताएगा। समय बताएगा। आप लोग साइलेंट है ना? ना इधर ना उधर। हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए समय बताएगा। आप कितना बाल है समय आ जाएगा जी। अबे कपार में कितना बाल है? साइलेंट वोटर तो आखिर में खेल कर देता है, एक वोटर कहाँ से आ जाता है? सिर में कितना बाल है समय बता देगा, है कि नहीं? समय बता देगा। तो तमाम लोग हैं, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोग मिलते हैं, उनसे बात करने की। देखिए काफिला निकल रहे हैं नेताओं की गाड़ियों का, क्योंकि पदयात्रा खत्म हो चुकी है, यहाँ से नेता लोग जा चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता मिल रहे थे, कुछ लोकल लोग मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। कुछ कहेंगे क्या? पदयात्रा तो खत्म हो गई, लग रहा है कुछ माहौल बदलेगा। ये देखिए नेताओं के काफिले निकल रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है, कुछ असर होगा? ये पदयात्रा हुई और रैली हुई? जी पूरा असर है, पूरा असर है। तेजस्वी आ रहे हैं? तेजस्वी तो 20 में भी आए हुए थे ना। 20 में भी तेजस्वी आए हुए थे। वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गया है। वही तो बात है, 20 में भी लोकतंत्र का चोरी हुआ था ना। 20 में जो प्रत्याशी जीत गया था, रात में 12 बजे के बाद उसको हरा दिया गया। तो लगता है वोट चोरी करके नीतीश कुमार 2020 में? हाँ एकदम एब्सोल्युटली। फिर 17 महीने फिर रात हो गए थे आपके साथ, 18 महीने की सरकार चलाई। वही तो 5 लाख देखिए रोजगार। 17 महीने में तो फैसला तो मुख्यमंत्री का था। तब जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों ने फैसला लिए थे? तो वो कहते थे पैसा कहाँ से आएगा? वही तो बात है। इसलिए तो हम लोग तेजस्वी को लाना चाह रहे हैं। जब वो डिप्टी सीएम थे तो इतना वो दिए रोजगार, अब जब वो सीएम बन जाएंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव जी जब सीएम बनेंगे तो बहुत जनता के लिए, स्टूडेंट सबसे यूथ जो है, हमने बिहार की यूथ से बात की। कल बोरिंग रोड पे थे, वहाँ काफ़ी कोचिंग हब है, तो वहाँ के लड़कों से बात की तो वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भी एक मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर वोट ले रहे हैं तेजस्वी यादव का, आपको लगता है? देखिए प्रशांत किशोर जी बात तो ठीक करते हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी का बी टीम है। वो इसलिए बी टीम है क्योंकि वो कभी बीजेपी पर प्रहार नहीं करते हैं, हमेशा लालू जी पे प्रहार करते हैं। नौवीं फेल कहते हैं। हम प्रशांत किशोर जी से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी को नौवीं फेल कहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या है? प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट भी अपना दे दिया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा। तो अब नौवीं फेल मायने नहीं रखता है। जो हम लोग को रोजगार दे रहा है, जो हम लोग को शिक्षा दे रहा है, जो हम लोग को मतलब मेरे लिए जो ठीक है, मेरे लिए वही ठीक है। नौवीं फेल हम लोग इंटर कर चुके हैं, हम लोग नौकरी के तलाश में हैं। अब जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ऐसे ही ना बेरोजगार ही ना बौखेंगे। बेरोजगार हैं आप लोग जी। तो नौकरी की वजह से तेजस्वी को वोट दे रहे हैं? नौकरी की वजह से और बहुत सारा रीजन है ना, बहुत सारा रीजन है। देखिए भीड़ तो उमड़ी थी, पटना की सड़कें जाम थी, भीड़ तो हमने देखी है, भीड़ उमड़ी, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगी, ये बड़ी बात है। भैया हम लोग आए हैं इतना धूप में, अब वोट नहीं देंगे? वोट देंगे। यही तो बात है। हम बहुत सारे मीडिया लोग को देखते हैं
जब राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहे थे तो चल रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, तो वो मीडिया वाले सब लोग बोल रहे थे क्या ये वोट में, अरे भैया हम जिनके साथ चल रहे हैं हम उनको वोट नहीं देंगे, हम इतना पसीना पसीना हो गए हैं। कह रही थी पप्पू यादव को कि पप्पू है राजू, ये आपका राहुल यादव पप्पू कह रही थी, अब वही मीडिया कह रही है कि ये सबके पापा हो गए। तो मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। सरकार अभी इधर है, गोदी मीडिया बहुत बातें करती है, लेकिन सरकार अभी जब बनेगी ये सारे मीडिया भी हो जाएंगे हम लोगों के साथ। एक्चुअली राहुल गांधी जी कभी पप्पू थे ही नहीं। बताइए, इस देश का ये दुर्भाग्य ही ना है, जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है उसको बताइए पप्पू कहता है, पप्पू बोलेंगे, हाँ पप्पू बोलता है, तो ये देश का बताइए दुर्भाग्य ही ना है। उनके ऊपर आरोप लगे, कई उनके मीम्स बने, उसके बाद उनको पप्पू घोषित किया गया और अपने देश की जनता ने भी माना इस चीज को। उनका मीम्स के कारण ही तो आज तक मोदी जी पढ़ा लिखा व्यक्ति को पप्पू बना दिया, तो लगता है कि और तेजस्वी के लोग पप्पू नहीं बनाएंगे। देखिए, उनका मीम्स के कारण ही उनका मतलब मीडिया ही जो कितना पैसा बर्बाद किया, उतना पैसा अगर हम राहुल गांधी भी कहते करोड़ों रुपए खर्च हुए मेरे छवि हम में। यूथ पे हो, तो अगर उतना पैसा मोदी जी खर्चा करते तो आज हम लोग चीन पे डिपेंडेंट नहीं रहते, हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहते। खर्च किए उनकी पीआर एजेंसी ने, उनकी छवि खराब करने अरबों रुपया बोलिए, सारे मीडिया को कंट्रोल करना करोड़ रुपया का खेल है। अब बताइए, जो मेन मीडिया है उसका व्यूज नहीं आ रहा है, आप लोग का जो यूट्यूबर है उन लोग का व्यूज मिलियन में जा रहा है, और जो मेन मीडिया आज तक हो गया ये सबका व्यू नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लोग मतलब इनको पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है। बात में दम है इनकी, क्या आपको लगता है कि बिहार बदल रहा है? बिल्कुल बिहार अब बदलेगा। अब नीतीश ने नहीं बदला, जो बदले थे उनका उम्र हो गया। तेजस्वी कह थक गए, अचेत अवस्था में चले गए। बिल्कुल, रिटायरमेंट का उनका अब आ गया है टाइम। वो पेंशन किसी और को देना चाहते हैं ना, अब पेंशन उन पे भी लागू होगा। पेंशन उनको मिलनी चाहिए, उनको ही मिलनी चाहिए। अब 20 साल चलाए बिहार को, छोड़ देना चाहिए। जो चलाए अब दूसरे को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये युवा है और हम बहुत दूर से आए, नवादा जिला से आए। जी हाँ, और खास के राहुल जी के लिए आए थे, जो महागठबंधन के नेता हैं, और बिहार के तेजस्वी यादव के लिए हम आए थे स्पेशल। और हमारा एक संकल्प है कि ये जो सरकार बनेगी बिहार में महागठबंधन की, तभी बाल हम लाएंगे। अच्छा, ये संकल्प है आपका? तभी आप बाल लाएंगे? जी नहीं, बाल अभी हम मुड़ा के रखे हैं। मुड़ा के रखेंगे। जब सरकार बनेगी यहाँ बिहार में तो हम जाके बाल लाएंगे। ये संकल्प है, ये मेरा संकल्प। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे आप? जी बिल्कुल बनेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश को दोबारा तो नहीं लेंगे? नहीं, अब चांस नहीं है, जिस तरह से बूढ़े हो गए हैं उनको। सांसद है उनके पास, अगर आएंगे तो आप लोग तुरंत ले ही लेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? उनका भी वेलकम है। उनका भी वेलकम है। वो हमारे घर के आदमी है ना। हम लोग बिहारी में एक विचारधारा के हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के। जी हाँ, वो जो है वो हमारे बिहारी है ना, हम लोग कहाँ छोड़ेंगे, कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। वो आएंगे फिर मेरे साथ रहेंगे। नाराजगी किससे? बीजेपी से नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से नहीं, नाराजगी जो है जो वोट चोरी हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। राहुल गांधी कह के अब हाइड्रोजन पंप खोलेंगे हरियाणा महाराष्ट्र का। राहुल गांधी जिसको लोग एकदम समझ कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन जो आदमी चुप रहता है इसके मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, वो वक्त का इंतजार करता है। आज वक्त के इंतजार के साथ में आपको ये जो प्रूफ दिया गया है वोट चोरी वाला, ये रियल है। नवादा में क्या है, प्रशांत किशोर का कुछ असर है क्या? प्रशांत किशोर नुकसान कर रहे हैं आरजेडी इंडिया गठबंधन को? नहीं, किस महागठबंधन को अब नुकसान करने का सवाल ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं है। ये विकल्प का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, हमारे बिहार में महागठबंधन के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। नहीं बन पाएंगे। हम किसी को विरोध में नहीं है, हम अपना महागठबंधन चाहते हैं बस। सही बोल रहे हैं इनकी बातों में। सुन लीजिए, हम किसी को खराब पे, वो मेरे बिहारी है ना, वो भी हमने खराब क्यों कहे? हम दूसरे प्रधानमंत्री तो नहीं है कि हम बन गए सिर्फ हम अपने इसके लिए हैं, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता उन्हीं की प्रधानमंत्री है, और बाकी जो विरोधी है उनके प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं, ये इंडिया है, प्रधानमंत्री एक है, और ये जितना भी है 140 करोड़ की जनता उनके प्रधानमंत्री हैं। वो ये एक पार्टी के नहीं है, लेकिन ये हमारा। फिर भी कहते वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ये तो हो ही रहा सर, ये आप भी जानते हैं। ये तो आप भी जान रहे हैं सर। वोट सहमत है इनसे? नहीं, सहमत नहीं। नीतीश ने बदला बिहार को? नहीं, काम नीतीश सरकार में हुआ है? नहीं हुआ है। आएंगे वापस आएंगे? नीतीश ही आएंगे कि अब की बार बीजेपी सीएम फेस बदल देगी? आएंगे। बहुत भ्रष्टाचारी, क्राइम बहुत हो रहा है, डेली क्राइम हो रहा है।
तो वोट चोरी का आरोप लगा के गए बताइए आप। सर। आए? वोट वोट चोरी तो का चोरी आरोप- किया हाँ। आपको गुजरात में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, नहीं, एक आपको चीज मध्य और- प्रदेश में चोरी सर, किया, एक सवाल मेरा है। अभी महाराष्ट्र में एक चोरी सवाल, किया। एक मिनट। सब जगह चोरी करके आप बन रहा है। घर में सीएम बना रहा है। घर में एक पिताजी गार्जियन है ना जी, उनके 4 बच्चे हैं, तो क्या जिंदगी भर पिताजी कमा खिलाएंगे कि बच्चों को भी मौका मिलेगा खिलाने के पिताजी को? समझते कि नहीं समझ रहे तो आपको हैं? लगता है उम्र हो गई है? हाँ जी हाँ, तेजस्वी को ही विकल्प बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यंग हम लोग आएंगे, यंग सोच होगा। आप समझ रहे हैं ना? हम लोग जो खेत में कुदाल से कोड़ रहे थे, आज ट्रैक्टर से कोड़ रहे हैं ना जी, तब बूढ़े हो गए हैं, तो उनका सब विचार बूढ़े वाला रहेगा ना। बात बोल रहे, सही बोल रहे हैं। लगता है कि उनकी सरकार आएगी जंगल राज जैसा कि एनडीए कहती है। आएगी, सही आएगी। जंगल उनकी राज सरकार है, जंगल राज नहीं होगा। क्या कुछ जंगल राज नहीं होगा? पहले जंगल राज नहीं था, अब जंगल राज नहीं जंगल राज है। है। नहीं है जंगल राज। मंगल पांडे को मारा गया अभी कुछ दिन पहले। मारा ही गया। कुल कहने से किसी का नहीं ना वोट चोरी हो रहा है। चोरी तो पूरा हो रहा है, कैसे नहीं चोरी हो रहा है? तेजस्वी विकल्प बनेगा कि प्रशांत किशोर? तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी बनेंगे। प्रशांत किशोर किन्ने फिकाएगा कुछ पता प्रशांत है? किशोर को, प्रशांत किशोर तो 9वीं फेल कहते घूमते हैं हर जगह। तेजस्वी को 9वीं फेल क्या है? 9वीं फेल चाय बेचे वाला देश नहीं चला रहा है। चाय बेचने वाला हम बाल अपना मुड़ा दिए, मुड़ा कर बाल उड़ा दिए। हाँ, और जीतेंगे तभी ये बाल लाएंगे। जब तक सरकार नहीं बनेगी हम बाल नहीं लाएंगे। ये हमें मीम्स बनेंगे बाद में। वोट को बर्बाद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, हम अपना बाल लाएंगे। और मीम्स बनेंगे, वीडियो वायरल होगा, आप बाल लाएंगे। नई सरकार बनेगी, जिंदगी भर ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल, जब तक सरकार नहीं बनेगी। ये मैं पूरे बिहार के और ये इंडिया के जनता से मैं कह रहा हूँ स्पष्ट, सरकार बनेगी तभी बाल आएगी, नहीं बनेगी नहीं आएगी। बाल नहीं आएंगे इनके जब तक सरकार नहीं बिहार में प्रशांत किशोर सबके कान खड़ा कर दिए, बनेगी। दोनों गठबंधन के दोनों को। ये ऊपरे उधर वाले भी परेशान, उधर वाले भी ऊपरे से बोलने से नहीं होगा। हाँ। ये जो ऊपरे से दिखला रहे हैं कि आरजेडी के बी टीम है या भाजपा के बी टीम है, ये सब कुछ नहीं। प्रशांत किशोर दोनों के खटिया खड़ी कर दे रहे इतना वोट ले जाएंगे प्रशांत किशोर। हैं। इतना वोट ले जाएंगे कि जितना में उसको हरा देंगे वो। तो सीएम, तो फिर सीएम कौन बनेगा? किंग मेकर बनेंगे प्रशांत किशोर? ये आप बात कहना चाह रहे हैं? किंग मेकर नहीं बनेंगे वो, कुछ नहीं, 1-2 सीट जीत जाए बहुत है, लेकिन बहुत सीट पर वो डैमेज देंगे आरजेडी को भी और भाजपा को भी। दोनों को नुकसान कर रहे हैं। दोनों को नुकसान क्या करेंगे। करें बता दीजिए। इस बार 10 से 15 सीट ज्यादा नहीं आएगा, 15 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। भाजपा साफ हो जाएगी। बसपा सफाई हो जाएगा। जदयू का क्या? बोला था, जदयू नरेंद्र मोदी बोला था 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ गया? जदयू का क्या होगा? जदयू का बोलिए कहाँ चला गया? जदयू का क्या होगा इस चुनाव? हाँ, जदयू का भी सफाई होगा। जदयू भी साफ हो कुछ जाएगा। काम नहीं किया बिहार में। बिहार में बेरोजगारी कर दिया एकदम, भूख मर रहा है, बेरोजगार नहीं है। मीडिया वाले अभी जानते हैं सच्चाई, अभी चुनाव के पहले सच्चाई आप जानते हैं। ना बिल्कुल। बिहार में बीजेपी, कर दिया बिहार को। बिहार में बीजेपी नंबर 1 रहेगा। नंबर बना रहेगा पिछली बार की तरह, जैसे आरजेडी नंबर बन रही है और बीजेपी हाँ। नंबर 2 ऐसा ही रहेगा। और नीतीश कुमार से छीना जाएगा कुर्सी, सीएम फिर कौन होगा? बीजेपी का होगा। प्रशांत किशोर होंगे कि चिराग पासवान रोड होंगे? बन रहा, रोड चिराग पासवान तो यंग है, बढ़िया है, तेजस्वी के बराबर है, लेकिन बीजेपी अभी नीतीश कुमार के नहीं बनने देगा। नहीं, क्या करी माता जी? 2 महीना से हमको राशन बंद है। राशन बंद है। हाँ, नीतीश कुमार तो राशन दे रहे हैं खूब लोगों को। राशन नहीं बंद है। नहीं, राशन नहीं दे रहे हैं। ना अब चुनाव है, चुनाव को लेकर कुछ सोचते हैं क्या होगा? बदलाव होगा कि नीतीश जी आएंगे? बदलाव होगा। बदलाव होगा, फिर कौन आएगा? नीतीश कुमार नाबूद होगा। बदलाव होगा। तेजस्वी आएंगे कि तेजस्वी आएंगे? कौन आएगा? राशन हमको नहीं मिल रहा है जी, अच्छा काम करेगा जो आएगा। आपने क्या सोचा है? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्या कह रही है? हमको कहना है राशन नहीं दे रहे हैं। राशन नहीं दे रहे हैं नीतीश? राशन नहीं दे रहे हैं, मर्दाना विकलांग है, कोई कमाने वाला नहीं है। राशन नहीं मिल रहा है। ना। माता जी को राशन नहीं मिल रहा, आप लोग मदद के लिए कार्य करता है ठीक पार्टी? कर रहे हैं, शिकारी है, दाना किसी को छीट रहे हैं और जाल लगाए हुए हैं। इस बार ये जोरपत्ती महागठबंधन का परिवार दिखा दिया है कि आप कौन है। कमजोर पत्ती मुकेश सहनी भैया जाल लगाए हुए हैं, इनको चाय पत्ती की तरह छानने का तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी बार बदलाव होगा कि नीतीश कुमार? बदलाव हो रहा है, देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब मेरा है भाई भाई। इन्होंने इन्फेक्शन कराने का काम किया है, अपना भाई का साथ भी दूरी बनवा दिया है। इन्हीं का काम है, मोदी जी नाम है, ये कमजोर पत्ती है और हम लोग महागठबंधन का है जो जोर पत्ती जानते हैं खेलने के लिए। सरकार आएगी महागठबंधन? एकदम आएगी, खेला चालू है, खेला आएगी होगा। बाबा सरकार? खेला होगा। नहीं बोलेंगे। साइलेंट वोटर बहुत है बिहार में, कुछ बोलेंगे? लग रहा है ये जो माहौल बनाया राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी हो रहा है।
कुछ चोरी नहीं हो रहा है। चोर जोर से बोलबे करता है, वही बोल रहा है। यही लोग चोरी करे हैं। बस सरकार कौन आएगी? इनका इतिहास है, चोरों का इतिहास है, ये चोर है। सरकार कौन आएगी फिर? सरकार मोदी आएगा, नीतीश जी आएंगे। हाँ, नीतीश ने काम किया बिहार में? दिख रहा है भैया सबको, काम दिख रहा है। एक जमाना हम वो भी देखे हैं कि पटना के सड़कों पे 6 बजे के बाद लोग दिखाई नहीं देते थे। आज देखिए 1 बजे तक खुला रहता है। देखिए आप बदलाव देखिए। तो बदलाव नीतीश ने किया है। नीतीश कुमार सिंगल आदमी। और प्रशांत किशोर जो कोई नहीं, प्रशांत किशोर है, कुछ सीटें ले आ सकते हैं। और तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी भी है, विपक्ष में है, विपक्ष में रहेगा। सरकार में नहीं आएंगे? सरकार नहीं आएगी। क्यों भैया? सही है इससे नहीं बोलेंगे? ज्यादा नहीं आने वाला है, लिख के बोलिए तो मैं से ले लीजिए। 10 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं आएगा। जदयू की है, इसलिए हो जाएगी। 25 से 30 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। भैया आप ये कह रहे हैं, ये भी प्रजातंत्र में इनको ही बोलने का हक है। ले लीजिए मैं से 25 सीट से ज्यादा भाजपा को नहीं आएगा। पूर्ण बहुमत के सरकार, एनडीए के सरकार, एनडीए के सरकार, पूर्ण बहुमत के सरकार। और कहीं कोई बिहार का यूथ क्या चाहता है? बिहार का यूथ क्या चाहता है? देखिए ऐसे कुछ भी कोई बोले, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने कर दिया है बिहार के लिए अभी, वो ना राबड़ी देवी किए हैं, ना लालू यादव किए हैं, और ना आने वाले तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी भी यंग है, आप भी यंग है, तो यंग को ना देकर नीतीश को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? क्यों उनको ला रहे हैं? नहीं, नीतीश को तेजस्वी को क्यों बोल रहे हैं? नीतीश को आप क्यों पसंद कर रहे हैं? नीतीश को किस कारण पसंद कर रहे हैं? कुछ कारण उनका जो जैसे देखिए क्या है कि ना तेजस्वी किए, अथी न राबड़ी जी किए, न लालू जी किए, तो अनुमान लोग लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे उन लोग का माइंडसेट था उस हिसाब से ही काम करेंगे, इसलिए लोग डर रहे हैं। और अगर यंग की आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर है, तो चिराग पासवान है, उन लोग से ऐसा तो नहीं है उनके पास। इसलिए कह रहे हैं जैसे अभी तेजस्वी के खटारा सरकार है, मुख्यमंत्री अच्छे थे, अधिकारी चला रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इससे तो फिर अब जब उस समय का अगर आप देखेंगे, जब लालू यादव, तेजस्वी यादव अगर वो सब चुल्ला करेंगे, आज भी ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें हुआ है नीतीश कुमार जी का, हो सकता है तबीयत को, स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जो तेजस्वी लालू नीतीश कुमार जी ने कर दिया है ना, वो नहीं कर सकता। नीतीश ने बहुत काम किया, बहुत किया है। हम बता रहे हैं, मेरे गाँव तक हम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, ना बिजली थी सर। आज रात में 12-1 बजे कभी भी घर से कॉल आता है ना, 2 घंटा में 1.5 घंटा में घर पहुंच जाता है। सड़कें बने। बिजली के बता रहे हैं कि किसान के लिए पहले डीजल जितना मट्टी तेल लाकर फिल्टर चला चला के खेती होता था, आज बिजली का लगाइए 24 घंटा में, नहीं तो भी गाँव में आप बता रहे हैं कि 17-18 घंटा बिजली है, जिससे आप खेती का पटवन कर सकते हैं। तो इतना कम सुविधा ये सब चीज़ें नहीं है। हम बाकी ये चीज़ कर सकते हैं कि बाकी स्टेट से बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा पलायन होता है यहाँ। उसके लिए कारण भी है, यहाँ कारण 2-3 चीज़ है। इंडस्ट्री नहीं हम है, भी लोग भी है। कारण ऐसा नहीं है कि सरकार है, हम लोग भी। अब हम लोग बता रहे हैं कि जितना डिसिप्लिन में आप लोग बिहार में हम लोग रहते हैं ना, अदर स्टेट में नहीं रहते हैं। अदर स्टेट में जाइएगा तो डिसिप्लिन में रहिएगा, बिहार में आइएगा ना तो हम ही लोग है ना वो चीज़ें करते हैं कि मतलब वो चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है माता जी, क्या लग रहा है? भैया लोग बोल रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बदलाव होगा, आपकी क्या सोच? बदलाव की बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात हम कहना चाह रहे हैं, जितने नेता लोग आए हैं, कितना खर्च करके आए हैं ना। अगर इसी चीज किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने में खर्च कर, सभी पार्टी के लिए है ना, सभी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। किसी गरीब के बच्चे पढ़ जाते, कोई गरीब आदमी कमाता है, खाता है, दाल भात नहीं खा पाता अपने बच्चे को पढ़ाने के वजह से। एक बात और बोलेंगे भैया, आज जो हम देख रहे थे, जितने भी गरीब महिला है, दादी थी, हम देख रहे थे जिनका पैर में चप्पल नहीं था, वो हमें नहीं बोल रहे कि आज आरजेडी का तो इन लोग, हम बीजेपी में भी बोलते हैं, प्रशांत किशोर, सब लोग जो भीड़ दिखता है ना, वो सब गरीब जाते हैं। लेकिन हाँ, एक मिनट, गरीब का ही दिखता है। कोई भी मतलब जो पढ़े लिखे हैं ना, वो नहीं जाते। उनको भी पता है कि ना नेता हम लोग के लिए कुछ करेगा, कोई नहीं करेगा। आज जो चिल्ला के बोल रहे हैं ना बीजेपी, उन लोग उस लेवल पे नहीं करेगा जितना उन लोग को जरूरी है। आज जरूरी पड़ा है, उन लोग गाँव घर छोड़ के भूखे प्यासे इतना गर्मी में, फिर भी वो लोग खाली पैर रोड पे चल रहे हैं। लेकिन वैसे इन लोग जो मिलने देगा तो कोई नहीं मिल पाएंगे, कहेंगे मेरे पास भक्ति नहीं, कहेगा मेरे पास भक्ति नहीं है। किन्हीं के पास बोल रहे हैं, मोदी हो, नीतीश हो, लालू जी हो, कोई भी हो। एक बात और कहना चाह रहे हैं, जैसे पूरे पटना का रेंटर के बारे में बोल रहे हैं, किसी को रेंट का जरूरत पड़ता होगा, सारे लोग क्या करते हैं, 2 महीना सिक्योरिटी मनी, 1 महीना के रेंट लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से जमा कर पाएगा? जो आदमी 500 रुपया डेली कमा रहा है, वो कहाँ से कर पाएगा? ये चीज़ कहाँ नहीं देखते हैं नेता लोग, कब देखेंगे?
रेंटर के लिए अब बढ़िया अच्छा आदमी रेंट पर रह रहे हैं बेटा। अच्छा एक सेकंड, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव है, वोट आप लोग क्या सोचती हैं? वोट चोरी हुआ है जैसे लोग कह रहे थे आज? बिना चोरी के कोई बनता ही नहीं है। कोई जो कह दे कि हम ईमानदार है, हम ही क्यों कहें ईमानदार है? हमारे साथ भी गलतफहमी हुआ है। हम लोग बोलने दीजिए, आप लोग बोल रहे हैं। देखिए वोट चोरी तक की जहाँ तक बात है, हमको नहीं लगता है कि चोरी होगा। अगर आपका मेरा वोट कटेगा, आजकल इतना क्यों बेवकूफ़ नहीं है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा हम चुप रहेंगे। अगर हमारे नाम कट जाएगा, गवर्नमेंट तो ये चीज़ किया ना कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए। नाम कट तो गए, हम बता रहे हैं कि आपका कट गया है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप जमा करिए, नाम जुड़वा लीजिए। ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सब लोग करा सकते हैं। गाँव में जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव में सब लोग समझदार कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका है बिहार में, हम कहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट? हम बता रहे हैं, अगर आप धांधली की बात करेंगे ना, धांधली जो 1990 और 95 में जो धांधली होता था, बूथ से बूथ जो जाता था ना, उसके अलावा किसी का नहीं। दे दनादन जो जा रहा है वो जा रहा है। उस चीज और सब लोग क्या लग रहा है कौन आ रहा है बिहार में? नीतीश, तेजस्वी आ रहा है। तेजस्वी क्यों ला रहे हैं? तेजस्वी जी जो 17 साल में जो नहीं हुआ, 20 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीना में किया तेजस्वी यादव। तो वो लोग के भाजपा आ रही है भी कुछ लोग। आप पर्यटन के मामले में जाइए, आप चाहे स्वास्थ्य के मामले में जो काम तेजस्वी यादव ने किया, स्वास्थ्य जब उनको मंत्रालय मिला, स्वास्थ्य विभाग मिला, तो उसमें इतनी दयनीय स्थिति था स्वास्थ्य विभाग में। आपने देखा होगा, रात में जा कर के देखते थे कि क्या हालत है। डॉक्टर गायब रहता था, नर्स गायब रहता था। तो आपको लग रहा है आपकी बार तेजस्वी आ रहे हैं? बिल्कुल तेजस्वी मैं हो गया। बात बोलना हमको लाज, जब से नरेंद्र मोदी आया सर, खाने के लिए जनता मर रहा सर, खाने के लिए तरस रहा सर, गुंजा रोटी खाने के लिए सर तरस रहा सर। आप तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया, जो माय बहन मान सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, आप सोच रहे हैं वृद्धा पेंशन, ये सब विजन तेजस्वी यादव का था। अब तेजस्वी प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं ये सब। प्रशांत यादव का नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार, नकल कर रहे थे। बिल्कुल। आप प्रशांत किशोर भी यही चीजें कह रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं बिहार बदल देंगे। कौन? अरे बहुत देखिए, बरसात में मेढक बहुत उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, वो सब बरसाती मेढक है। बिहार के लिए वो सब अब आया है, पहले कहाँ था प्रशांत किशोर? वही प्रशांत किशोर मोदी के कहता गोद में बैठ के खेला है, वही प्रशांत किशोर का कहता नीतीश के गोद में बैठ के खेला। तो उस पर जनता भरोसा नहीं करती है। वो जान चुकी है बिहार की जनता कि ये क्या कहता इसका कोई जनाधार है, ये नहीं। जिसका जनाधार उसी का सरकार। कुछ कहेंगे आप भी? क्या लग रहा है बिहार? ऐसा कुछ नहीं। क्या हुआ जी? तो पदयात्रा वगैरह हुई, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार में? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत आ रही है गठबंधन की सरकार। एक बिल्कुल तेजस्वी की सरकार। बीजेपी और एनडीए नहीं आ रहे हैं। बीजेपी जुमलोबाज का गवर्नमेंट है। वोट चोरी हुआ है, तानाशाही है बीजेपी के पास। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान चोरी हुआ है, बहुत ज्यादा वोट चोरी, वोटे चोरी करके तो बन रहा है, नहीं तो इसको जनाधार कहाँ है? जनाधार नहीं है जनाधार। बीजेपी के पास जनाधार है या नहीं है? वोट चोरी करके बनता है। माता जी आपको क्या लगता है कौन सरकार आएगी? तेजस्वी की आएगी कि नीतीश की आएगी? हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि किन की आएगी, है ना। सबसे बड़ी चीज ये लोग जीएसटी जो जितना लगाए हैं, आदमी जीएसटी। सामाजिक समस्याएं आप बता रही है, ये कोई नहीं बताता है। ये तो कोई नहीं बताता है जो आप बात कर रही है। ये बातें करनी चाहिए नेताओं को, तभी ठीक है, समाज में परिवर्तन आए। हाँ, लेकिन ये तो हम भी नहीं बता सकते कि कौन बन सकता है ना। ये तो अभी अंदरूनी चल रहा है। ने बिहार में काम किया, लगता है आपने बदला बिहार? बिहार बदला है, ऐसा नहीं कि बिहार नहीं बदला है। इंसान नहीं बदले, इंसान जहाँ तो वहीं थे, है ना। तो चलिए, हाँ जी, क्या सरकार देखिए, सरकार अगर अच्छा काम करता तो इतनी महंगाई नहीं होती, इतनी गरीबी नहीं होती, लोग सड़कों पे नहीं आने का काम करते। वोट चोरी हुआ है सर, इस चीज को आपको राहुल गांधी कह के हमने एटम बम फोड़ा, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाँ, पहले देश में लेके जाएंगे, पहले बिल्कुल ये मुद्दा पूरे देश में जाएगा। वोट चोर के स्टिकर सट गया ना उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। नारा देते हैं आप लोग, वोट चोर। हाँ, तो क्या करेगा? चोर है तो नारा ही देना पड़ेगा ना। तो पटना की सड़कों पर हम लोगों की मौजूदगी थी, पदयात्रा थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। उसके बाद यहाँ पे मंच पर भाषण दिया, सारे इंडिया गठबंधन के नेता थे। उसके बाद पदयात्रा खत्म हुई, हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी बात की, यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की कि बिहार में क्या हुआ, किसकी सरकार बन रही है। चूँकि बिहार में भी चुनाव का थोड़ा समय, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, तो बिहार का माहौल बदलेगा। अभी एनडीए ने प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगभग बिहार के 20 जिले घूम चुके हैं।
तो वो उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम सवाल कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम सारे सवाल हैं, इनका जवाब तभी मिलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है बिहार में कौन आगे और कौन पीछे है। बिहार कवरेज में हम लोग लगातार बिहार की स्थिति दिखा रहे हैं। हम लोग आज पटना में थे, पटना की सड़कों पे थे, पदयात्रा कवर की और पटना के लोगों से बात की, विकास कितना हुआ बिहार में, ये सब बातें हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से, द खबरनामा के माध्यम से बताई। द खबरनामा की टीम पटना बिहार पहुंची हुई थी। तो आगे आने वाले एपिसोड में और भी बिहार से रिलेटेड वीडियो दिखाते रहेंगे। बिहार में कहाँ हुआ, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक के नए हैं तो फॉलो कीजिए। सौरभ सत्ता, पटना।